वीक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। वर्धमान अंतिम तीर्थंकर, लेकिन हमारे आचार्यों ने वर्धमान शब्द से 24 तीर्थंकरों का भी उसमें समावेश किया है। वर्धमान चारित्र के जो धारी हैं उन सबको यदि हम महत्व देते, उस प्रकार विवक्षा देते हैं, तो 24 तीर्थंकर वर्धमान शब्द के अंदर अंकित है। हमने वर्धमान की जय बोली तो 24 तीर्थंकरों की जय हो गई। अब तीर्थंकर, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। तीर्थ क्या है और धर्म तीर्थ क्या है? धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्मो। अब दूध का स्वभाव, जल का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, वो स्वभाव मतलब वस्तु का स्वरूप। अब अपने को जैन धर्म हम अपने को जैनी बताते हैं, जैन। हम आप कौन हो? जैन है। पर जैन तो धर्म है, धर्म और धर्मी। आप जैन धर्म को मानने वाले हो, धर्मात्मा हो। आज तक हम जैन धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए हैं। मैं 15 मिनट में तो एक ही पॉइंट हो पाए। तो मैं ये बताती हूँ कि हम सबसे पहले ये समझें कि जैन धर्म है क्या। अहिंसा परमो धर्म बोलोगे, दया धर्म का मूल है ये बोलोगे, तो ये तो एक देश परिभाषा हुई। क्योंकि हाँ देखो, क्रिश्चियन लोग बहुत दया धर्म पालन करते हैं, अपने इष्ट देव को सही पूजते हैं। तो जैन धर्म है क्या, पहले विकास भैया जी बताएंगे, उसके बाद रत्नत्रयात्मक। ठीक है। अब वस्तु स्वभाव लेंगे तो रत्नत्रय, तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ रत्नत्रय है, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ जीव। लेकिन पर्यार्थिक न्याय की हम चर्चा करेंगे तो जो रत्नत्रयधारी हैं, आपने सही कहा, लेकिन सॉलिड परिभाषा से 2 लाइन में जैन धर्म की बहुत अच्छी है। सागर में गागर भरा पड़ा, गागर में सागर भरा पड़ा है। स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते, नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म स उच्यते। क्योंकि आधारशिला स्याद्वाद, स्याद्वाद मतलब अनेकांत, अनेकांत का मतलब अनेकांत, अंत माने धर्म, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। इस चीज को षट दर्शन में जैन दर्शन को छोड़कर अन्य कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्याद्वादो वर्ते अस्मिन्, अन्य पक्ष वाले जैसे नित्य कहा, वस्तु नित्य है, सांख्य मत वाले, अनित्य बौद्ध मत वाले का, हमारे आचार्य बोलते हैं सब सही है। पर्यार्थिक नय से अनित्यता भी है और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यता है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। आखिर तत्वार्थ में सबसे पहले विवक्षा ये क्यों दी? क्योंकि स्याद्वाद के बिना नींव ही नहीं बना तो मकान क्या खड़ा होगा। यदि नींव के बिना मकान खड़ा भी कर दिया तो धराशायी हो जाएगा, टिकाऊ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हम जैन इसलिए हैं कि हमारी थ्योरी ऐसी है जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 तत्व की व्याख्या समीचीन करती है। जो इसमें समीचीनता हो, यथार्थता हो, वस्तु स्वरूप का सापेक्ष कथन हो। वस्तु अनेक धर्मात्मक है तो धर्म की चर्चा हुई। अब उस अनेक धर्मात्मक वस्तु को प्ररूपित करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए जो विधि विशेष होती है, उस अपेक्षावाच्य उसको हम स्याद्वाद करते हैं। स्याद माने कथनचित, वस्तु का स्वरूप किसी प्रकार ये भी ठीक है, किसी प्रकार ये भी ठीक है। तो उस प्रणाली का मेथड, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने की जो शैली विशेष है, उस विधि विशेष का नाम है स्याद्वाद। और वस्तु है अनेक धर्मात्मक। स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते। पक्षपात मतलब हम सबसे पहले प्रमाण नहीं, अधिगम बताए ना। प्रमाण क्या बताएगा? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, लेकिन उसमें अनेक धर्मों का एक साथ सहचर निवास होते हुए भी कथन प्रणाली जब होगी तो क्रम से होगी। तो एक विभक्त अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक विवक्षित होगा, अन्य गौण होगा, अन्य का सर्वथा अभाव नहीं है। पक्षपात न करो। अब यहाँ पक्षपात का मतलब वस्तु के स्वरूप के निरूपण के समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कथनचित सब जगह लगा दो, रात्रि भोजन कथनचित पुण्य का बंध, कथनचित पाप का बंध,
कथनचित हम पिता हैं। अरे ये लौकिक परिचय आप दे रहे हो, ये लौकिक परिचय वो उपचरित असद्भुत व्यवहार कैसे बनेगा? वस्तु स्वरूप का निरूपण तो मतलब स्वरूप कथन के समय अर्पित अनर्पित सिद्धे सूत्र नहीं लगेगा। वस्तु तो अनेक धर्मात्मक ही है। हम जिसकी विवक्षा दे रहे, विवक्षा में गौणता और मुख्यता होती है, स्वरूप में न गौणता है न मुख्यता है। वस्तु स्वरूपता नित्य भी है और स्वरूपता अनित्य भी है। जब भी तो उमा स्वामी लिख रहे उत्पाद व द्रव्य सत और गुण पर्याय व द्रव्य। गुण पर्यायों के बिना रहता नहीं और पर्याय गुण के बिना नहीं रहती। इन सब चीजों को समझो और सही निर्णय देना। पक्षपातो न विद्यते, सही निर्णय, जजमेंट सही होना चाहिए। आपका सर्वथा आप सही नहीं हो, अपेक्षाकृत आपका कथन सही है। पहले तो सबसे पहले बैकग्राउंड ये ग्रहण करना पड़ेगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तो प्रमाण के द्वारा निर्णय हुआ कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब नयों के द्वारा होगा कि भाई स्नेह की अपेक्षा से ये कथन सही, स्नेह की अपेक्षा से कथन सही। पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन्। अब परपीड़ा ये व्यवहार नहीं की भूमिका है। अहिंसा परमो धर्म। द्रव प्राण का उच्छेद होता है, भाव प्राण का तो उच्छेद होता ही नहीं है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत अहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति संक्षेप पर जिनागम संक्षेप। अहिंसा, हमारे अंदर राग द्वेष की जो परिणति हो रही है उस परिणति का नाम ही हिंसा है। और रागवश हम किसी से ज्यादा राग करके मोह हो गया, यहाँ तक कि दर्शन मुनि और चारित्र मुनि, तो दर्शन मुनि तो हालाल विषय है। ऐसा प्रवचन सार में बताया, मोह खोह विहीन हो। अब मोह से दर्शन मुनि लेते हैं और क्षोभ से चारित्र मुनि लेते हैं। आत्मिक गुणों का सर्वथा नाश करने वाला, मोक्ष मार्ग को बिल्कुल विपरीत कर देने वाला वो है दर्शन मुनि। दूसरे के घात की चर्चा तो बाद में। सबसे पहले अहर्निश ये विचार करें कि हमारे अंतस्थल में चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, परिवार हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबके प्रति कर्तव्य पालन करेंगे, लेकिन मोह बुद्धि किसी के प्रति नहीं रखेंगे। मोह बुद्धि है तो आंख से आंसू गिर। हो गया टाइम की 1 मिनट 5 मिनट, ठीक। मोह बुद्धि है तो आंख से आंसू गिरेंगे। एक छोटा सा कथा ना, एक राजा था, राजा नहीं सेठ, नगर सेठ था, बहुत धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, जैसे हमारे विकास भैया का सुन रखा है हमने, आप सभी लोग वैसे हो। लेकिन इंदौर नगरी धार्मिक है। अब उनका एक ही पुत्र था, एक्सीडेंट के कारण प्लॉट पर उसकी मृत्यु हो गई। शादीशुदा तो नहीं था, लेकिन शादी के योग्य हो चुका था। लोगों ने सूचना दी ऐसी घटना हो गई है कि एक तो माता पिता, किसी के आंख में कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं। दिख देगा उससे खगा, सभी दिशाओं से पक्षी आते हैं, एक वृक्ष पर सहारा लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं। अब संस्कार किया, सब कुछ किया, लोग कह रहे हैं इसके आंख में आंसू भी नहीं, कुछ भी नहीं, कर पत्थर का शरीर है, क्या है कुछ नहीं, कैसा आदमी, बड़ा कठोर है, ये है वो है। अब दूसरे लोग रो रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सौम्य प्रकृति, सब किया, क्रियाकर्म जो करना चाहिए सब कुछ किया, विधि विधान भी कराया, शांति विधान जो होते हैं सब कराया। अब महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया, अचानक सेठ जी इतनी जोर जोर से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, आज पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो गए। अरे क्या हो गया, इतनी जोर से रोना तो कभी इनका देखा ही नहीं, हो क्या गया? अरे पुत्र की अब याद आई होगी, सारा काम संभालता था, बिजनेस संभालता था, घर संभालता था, इसलिए अब याद आया। अब ये रो रहे हैं, उस समय तो नहीं रोए। अब पुत्र क्या ना, बहुत अच्छा लड़का था, क्या अब आपको बहुत तकलीफ आ गई, लेकिन क्या करें, संसार ऐसा ही है, धैर्य रखो। 1 2 3 4 50 लोग इकट्ठे हो गए। पूछते भैया मैं तो किसी कारण से रो रहा हूँ, पर आप किस लिए रो रहे हो? मेरे घर आकर के, मैं मेरे घर आना आपके लिए किस प्रकार दुख का कारण बना, आप बताओ तो सही। अरे आप इसलिए तो रो रहे हो कि आपका पुत्र का वियोग हो गया। अरे वियोग के लिए रोता तो मैं उस दिन रो लेता, फिर क्यों रो रहा बताओ? मैं षटकर्म का पालन प्रतिदिन करता था, लेकिन बही खाते में कुछ ऐसा उलझ गया, सभी साधु आहारचर्या को उठ गए, ना तो मैं घर में पड़गान कर सका, ना मैं बाहर जाकर आहार दे सका, और सबका आहार ही समाप्त हो गया। तो षटकर्म में एक कर्म
मुझसे क्यों रुका, इतना बड़ा प्रमाद क्यों आया। ये प्रमाद मेरे लिए बहुत घातक है। मेरे इसलिए पश्चाताप, निंदा, गरा की आलोचना में मेरे इतना द्रवित हो रहा हूं मैं कि मेरे आंख से आंसू गिर रहे, बाकी मुझे कुछ ऐसा नहीं है। ये है जैन सिद्धांत। कितना समता भाव, समता भाव में तो पूरा द्वादशांग गर्भित है। कार्य तो वही है। खिचड़ी बनाने के लिए सामान तो बहुत इकट्ठा किया था, शक्की, चुकला, क्या क्या वो सब इकट्ठा किया, चावल, दाल, पानी किया, गरम किया, सब मिलाया, नमक मसाला सब डाला। सामग्री अनेक है लेकिन कार्य क्या हुआ, एक खिचड़ी बनी। प्रथमानुयोग, परोकारणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सबका आसार यही है, वस्तु स्वरूप को समझो और साम्य भाव को स्वीकार करो, कषा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। यही जैन धर्म है। शादवादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म समुच्यते। जब लो जैन धर्म की जय। देवानी माता की जय। प्रभा माता जी की जय।